देखो ये रिंग है ना, इसमें खाली रख देने का, ठीक है। प्रॉपरली रखने के बाद में ये इसमें ना फूल बना हुआ है, बराबर। ये फूल में ये फूल को बिठा देना, तो ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया। उसके बाद जो भी आपको खाने की चीज़ वगैरह रखना, अभी अपने पानी रख के इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको हाँ बता रहा हूँ मैं। देखो इसमें ना 6 बटन दिए हुए हैं आपको, बराबर। अलग अलग बटन का अलग अलग यूज़ है, मैं समझा देता हूँ आपको। फर्स्ट है माइक्रो पावर। माइक्रो पावर के अंदर आपको ये 100p लिख के आ रहा है। 100p मतलब क्या है? 100 पावर। ये फुल पे चलेगा। जैसे हम गैस के चूल्हे को फुल करते हैं ना, या थोड़ा कम करते या और कम करते, ऐसा इसको कम या ज़्यादा अपने कर सकते हैं। 100 से कम 80, 60, 40, बराबर। ऐसा अपने इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। समझ लो कि अपने को 100 पे करना है, फुल पे करना है, ठीक है। फुल पे गर्म करना है। और अभी अपने को इसमें टाइमिंग सेट करना है। टाइमिंग सेट करने के लिए रोटेशन को घुमाएंगे, बराबर। जितना आप इसको घुमाते जाओगे उतना इसमें टाइमिंग बढ़ते जाएगा। मान लो कि आपको इसमें 30 सेकंड तक करना है, तो 30 सेकंड का टाइमिंग ये हो गया, ठीक है। अब ये स्टार्ट करेंगे तो 30 सेकंड के लिए गर्म होना स्टार्ट हो गया, बराबर। हाँ देखो ये माइक्रो पावर में चल रहा है, तो इधर M लिख के आ रहा है। मैं आपको समझा, इसके अंदर माइक्रो पावर का मतलब क्या होता है। जैसे ये जो गर्म करता है वो अंदर से गर्म करने का स्टार्ट करता है। अंदर से कैसा? जैसे कि आपने समोसा रखा है गर्म करने के लिए, तो समोसे की एक ऊपर परत होती है, एक अंदर होता है, मसाला होता है इसका, जो भी आलू वगैरह। तो ये समोसे को अंदर से गर्म करना स्टार्ट करेगा, बराबर। इसके लिए ये माइक्रो पावर है, ये अंदर से गर्म करता है कोई भी चीज़ को, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला। अभी देखो मैंने पोज़ किया इसको, यहाँ से पोज़ लिखा है तो पोज़ किया। अभी इसको फिर से स्टार्ट करना है, तो ये वहीं से स्टार्ट हो सकता है ये, ठीक है। अभी इसको पोज़ किया, ये पोज़ हो गया। अब इसको मैं 2 बार बटन दबाऊंगा ना, यही वाले को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर। ये हो गया फर्स्ट माइक्रो पावर के लिए, अंदर से कोई चीज़ को गर्म करना है तो। माइक्रो पावर के अंदर आप गैस पे जितनी रेसिपी बनाते हो उतनी सब रेसिपी आप बना सकते हो। बनाते आपको आना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपको और टाइमिंग वगैरह आपको खाली पता होना चाहिए, बराबर। अभी दूसरा वाला समझ लेते हैं। ये जो बटन है ना, इसमें 6 फंक्शन दिए हुए हैं आपको, तो ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था माइक्रो पावर के लिए M लिख के आ रहा था। अभी यहाँ पे C लिख के आ रहा है। C का मतलब होता है कन्वेक्शन। देखो कन्वेक्शन क्या काम करता है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे समोसे के एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि समोसा आपने रखा है अंदर गर्म करने के लिए, और समोसे की जो ऊपर की परत है ना, ये उसको क्रंची और उसको गर्म करने का काम करेगा। अंदर से गर्म नहीं करेगा, ये ऊपर से गर्म करेगा। ये कन्वेक्शन है। हीटर इसमें ऑन होगा और चारों बाजू उसके हवा देगा, गर्म हवा, जिससे बाहर की साइड गर्म हो जाएगा। लेकिन आपको पहले इसको कन्वेक्शन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे टेम्परेचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बटन में 3 ऑप्शन दिए ना, डिफ्रोस्ट, क्लॉक और टेम्प। तो आपको इसको टेम्परेचर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। टेम्परेचर इसमें आप देखो 100 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसी आपकी रेसिपी है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 140 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी इधर से मुझे घुमाना है, इसका टाइमिंग सेट करना है, रोटेशन। टाइमिंग सब में सेट करने के लिए रोटेशन को ही घुमाना है, ठीक है। ये स्टार्ट करने के लिए भी यही फंक्शन रहेगा सेम। पॉज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए यही रहेगा, बराबर। अब ये इसमें एक ऑप्शन आता है C1। C1 का मतलब होता है माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। माइक्रोवेव भी रहेगा इसमें और कन्वेक्शन भी रहेगा। हाँ, अंदर से भी गर्म होगा और बाहर से भी गर्म होगा। C1 और C2 2 ऑप्शन दिए हुए इसमें। अभी C1 का पहले मैं समझा देता हूँ आपको। C1 में क्या रहेगा, अंदर से ना जो कम गर्म होगा, बाहर से ज़्यादा होगा, अच्छा, बराबर। टेम्परेचर इसमें भी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, और C2 में अंदर से ज़्यादा गर्म होगा, बाहर से कम गर्म होगा, इसमें भी टेम्परेचर सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखो इसमें M और C लिख के आ रहा है, तो माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये इसमें 3 ऑप्शन थे, C1 और C2। अब इसमें एक ऑप्शन आएगा G का मतलब होता है ग्रिल करना, बराबर। ग्रिल के अंदर आपको टेम्परेचर सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आप इसको घुमाओगे तो डायरेक्टली आप इसमें टाइमिंग सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, वही प्रोसेस है। अब इसके बाद में आता है G1 के अंदर माइक्रोवेव प्लस ग्रिल है। देखो आप ग्रिल करोगे ना कोई भी चीज़ को, तो एक साइड से गर्म होगा, एक साइड से कड़क होगा, फिर उसको पलट कर आपको दूसरी साइड करना पड़ेगा, ठीक है। और आप माइक्रोवेव प्लस ग्रिल करोगे तो अंदर से भी पकाएगा और ऊपर से ग्रिल भी करेगा, ठीक है। इसमें G1 G2 है। इसमें जैसे मैंने बताया था ना, पहले वाले में G1 के अंदर अंदर से कम गर्म करेगा,
और G2 के अंदर अंदर से ज़्यादा गर्म करेगा, हाँ। है ना, वैसा ही फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। अभी इसमें ये वाला बटन है जो ऑटो कुकिंग का सिस्टम है। ऑटो कुकिंग के अंदर आपको A10 तक इसमें नंबर दिए हुए, ये कैसे यूज़ करना है वो समझ लो। तो यहाँ पे ना आपको छोटी छोटी रेसिपी लिखी हुई है छोटे अक्षर में, कोई भी एक रेसिपी हम सिलेक्ट कर दें। मान लो कि A6 के अंदर मसाला राइस, कोकोनट राइस के बाद मसाला राइस है सेकंड नंबर की, A6 में है। ये आपको जो बुक दी है साथ में, इसमें सब रेसिपी लिख के आई है। वो रेसिपी कैसी है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि समझ लो A6 के अंदर A6 के अंदर आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना है। ये जिससे हमने रोटेशन सिलेक्ट करते थे ना, वो उससे अपने हाँ 2 नंबर सिलेक्ट, 2 नंबर करने के बाद में ये जो बुक दी है ना, बुक के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसके राइस के, वो आपको डाल के इसको स्टार्ट कर देना। तो ये ऑटो कुकिंग हो गया। अच्छा, मतलब 2 नंबर करके। हाँ 2 नंबर करके, ठीक है। फिर से बता, जैसे ये ऑटो कुकिंग को आपको समझना है। ऑटो कुकिंग को आप दबाओगे, 1 से लेके 10 नंबर तक इसमें रेसिपी दी हुई है। यहाँ पे आप कोई भी एक रेसिपी सिलेक्ट करते हो इसमें से, हाँ समझ लो कि A5 के अंदर से चौथे नंबर की रेसिपी A to Z जो भी हो, ठीक है। A5 आ गया, उसके बाद में मुझे ये नीचे वाले रोटेशन को घुमा, ये 5 इधर से सिलेक्ट करना है और इधर से चौथे नंबर की रेसिपी है। दरवाज़ा बंद करके आप स्टार्ट करोगे तो चौथे नंबर की रेसिपी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ है ना, हाँ ठीक है। अब देखो ये वाला जो बटन है ना, ये डिफ्रोस्टिंग के लिए है। डिफ्रोस्ट के अंदर है ना 3 आइटम डिफ्रोस्ट होती है, वेज, नॉन वेज और सी फूड। अच्छा, फर्स्ट वाला जो है ना आपका वेज के लिए, सेकंड वाला नॉन वेज के लिए, थर्ड वाला सी फूड के लिए, बराबर। अब इसमें ना अपने को जो इधर से अपना टाइमिंग सिलेक्ट करते थे ना, उसकी जगह पे इधर से वेट सिलेक्ट करना है। जैसे कि सी फूड आपने को इसमें डाला है, झींगे मच्छी वगैरह, तो वो कितना है 0.1 मतलब के 100 ग्राम, अच्छा, बराबर। 0.9 मतलब के 900 ग्राम, ठीक है। ये ग्राम पहले सेलेक्ट करना है, समझो फिर से, समझो कि A2 किलो में भी आएगा, किलो में अच्छा ये इसमें आएगा। ओके, ठीक है। लास्ट वाले के अंदर किलो में नहीं आएगा, ये 2 किलो तक इसमें आप नॉन वेज आइटम में कर सकते हैं, बराबर। उसके बाद में आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। हाँ ये पॉज और कैंसिल के लिए। ठीक है। अब इसको आप दबा के रखोगे तो इसमें टाइमिंग भी सिलेक्ट होगा, पर टाइमिंग आपका कब तक सिलेक्ट रहेगा, जब तक आप इसमें बटन को ऑन रखोगे। बटन बंद करोगे तो उसके बाद टाइमिंग इसमें से चले जाएगा। ये टाइमिंग सिलेक्ट करके स्टार्ट कर दिया आपने, ये हो गया टाइमिंग 3:15, ठीक है।